How are you? I hope you all are feeling fine at your home. So now, today I will start your next chapter. Your next chapter is tense. Okay? So student, what is tense? Do you know what is tense? Tense, it means time. Okay? Time, it means जो काल. Tense को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं. काल means समय होता है. ठीक है? We can know that the tense of the verb indicates the time of an action. ओके, टेंस जो होता है वो समय को बताता है. ठीक है, किसी भी क्रिया के टाइम को बताता है कि किस टाइम में कौन सी क्रिया की गई थी. ओके, उसको हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं. टेंस के जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मीन्स जो भी चीजें करंट टाइम में की जा रही है, जो भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में की जा रही है वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वर्तमान. टेंस मीन्स काल, यानी वर्तमान काल. ठीक है, तो वर्तमान काल में जो भी एक्शन की गई है वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है. पास्ट टेंस क्या होता है? जो भी हमने एक्शन किया और वो बीत गया, यानी हमारी जो भी चीजें, जो भी हमने किया है वो बीत चुका है. जो भी वाक्य बीते हुए समय को बताता है वो पास्ट टेंस में आ जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल. ठीक है, एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. हिंदी में इसको भविष्य काल कहते हैं, यानी अभी जो हुआ नहीं है होने वाला है. इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं. इससे प्रेजेंट टेंस में टुडे, टुडे मीन्स आज, जो भी हमारा आज है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. पास्ट इट मीन्स यस्टरडे, जो यस्टरडे हम लगाते हैं यस्टरडे, यानी जो बीते हुए कल के लिए लगाते हैं वो पास्ट में चला गया. और फ्यूचर के लिए हम टुमारो यूज करते हैं, टुमारो आई विल गो, या फिर ऐसे कुछ भी टेंस हम लिखते हैं वो आपका फ्यूचर टेंस में चला जाता है. ठीक है, बाकी इसके आगे मैं जब आपको बताऊंगी इसकी गाइड्स, तो उसमें मैं आपको जब सेंटेंसेस यूज करना बताऊंगी, उसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो उससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में. इसके प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पार्ट पहले देखते हैं. प्रेजेंट टेंस का जो होता है फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, यानी ऐसे हम 4 पार्ट्स पूरे टेंस में है. ये प्रेजेंट टेंस का हो गया. इन द सेम वे हम पास्ट का भी ऐसे ही पार्ट्स लिख सकते हैं. जैसे पास्ट में सिर्फ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ऐसे हो गया. इन द सेम वे फ्यूचर में भी हम करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो इस तरह से इसको समझेंगे. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट कि यहाँ कैसे टेंस क्या होता है, फिर उसके पार्ट्स कितने होते हैं. तो 3 पार्ट्स होते हैं, उसको 3 पार्ट में हम समझते हैं. यानी कोई भी वाक्य होता है तो या तो उसको प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो वो पास्ट का रहता है वाक्य, या फिर फ्यूचर का होता है. ठीक है, ऐसे ही यानी कि हमारे जो भी एक्शन होते हैं वो उसको हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. ठीक है, और ऐसे ही हमारे ट्रांसलेशन भी बनते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन के रूप में बनाते हैं. ठीक है, वो हम ऐसे ही बनाते हैं कि एक प्रेजेंट का बनाते हैं, पास्ट का बनाते हैं और फ्यूचर का बनाते हैं. और उन जो भी हम बनाएंगे वहाँ में स्ट्रक्चर अलग होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी. आइडेंटिफिकेशन होता है पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर उसका देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन बनाते हैं. ठीक है, जो मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस आप पहले इतना रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को वॉच करेंगे केयरफुली और टेंस को समझेंगे कि टेंस क्या होता है, जो ये कितने इसके पार्ट्स होते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, अब प्रेजेंट टेंस, मैंने इसके पहले आप लोगों को टेंस समझाया था स्टूडेंट की टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस. ओके,
आज बताऊंगी कि कैसे इसके सेंटेंसेस हम लिखते हैं और उसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी टेंस, चाहे आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हो, सबसे पहले उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन हमको देखना होता है। यानी जब हम ट्रांसलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस का है, तभी हम उसको बना पाएंगे, क्योंकि हर टेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं और तिन्हें आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ओके स्टूडेंट, केस क्या होता है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है और ता हूं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे देखो ये इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, सीता घर जाती है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया, ती है, तो यानी ये हम इससे पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और फिर अगर अपना सेंस यूज करेंगे तो ये भी समझ सकते हैं कि ये काम क्या हो रहा है, आपका प्रेजेंट काल में हो रहा है, करेंट टाइम में हो रहा है। ये सीता घर जाती है, ये प्रेजेंट, ये वर्तमान में हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। स्ट्रक्चर यानी किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। आपका सही ट्रांसलेशन तभी बनेगा जब उसका आप सही स्ट्रक्चर यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे समझेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है उसको सिंगुलर का स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लूरल यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ जाता है वाक्य में, तो वहां पे हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V5। V5 का मतलब जिसमें यस या ईएस आता हो। जैसे किसी भी वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म तक तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी ऐड होता है, और फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें यस या ईएस ऐड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म हम वर्ब में यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसमें सब्जेक्ट जो रहेगा उसको पहले राइट करेंगे, उसमें जो वर्ब है यानी जो क्रिया हो रही है उसको राइट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, यानी जिस चीज को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। यानी कर्ता जिस कर्म को कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो काम को करता है वो सब्जेक्ट यानी करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, और जो चीज करता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लस अदर, ठीक है। बाकी जो ट्रांसलेशन में अलग से जो वर्ड्स आते हैं वो अदर में आते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम प्लूरल का भी देख लेंगे। प्लूरल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 तो आप समझ ही रहे होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ऐसे यूज होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, सीता घर जाती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ती है लास्ट में आ गया। अब इसमें हम पहचानेंगे घर कौन जाता है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो सीता घर जाती है, घर कौन जाती है, सीता जाती है, यानी सीता जाने का काम कर रही है, तो इसको हमने पहचान लिया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले सीता का लिख देंगे, सीता। अब जाती है, सीता क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सीता एक ही है ना, तो ये सिंगुलर हो गया, तो हम सिंगुलर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सीता प्लस V5 दिया हुआ है ना, यानी हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो गो में क्या लगाएंगे, ES ऐड करेंगे, तो सीता गोज। अब कहाँ जाती है, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो इस चीज को कर रही है, तो कहाँ जाती है, घर जाती है, गो टू हाउस, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। देखिए लास्ट में आपका ते है आया है,
तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब ये लड़के क्या हो गया, लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो एक से अधिक लड़के हैं, तो वो आपका प्लूरल में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट को फाइंड करना बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो काम को करता रहता है, जो क्रिया को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़के कर रहे हैं, और जिस काम को कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो क्रिया हो रही है वो वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो लड़के जो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज। अब क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, तो खेलने की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। खेलना वर्ब हो गया, तो अब इसको प्लूरल के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो द बॉयज प्ले क्या, तो क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन में ता है कि से आपको पहचानना है। सपोज कि अगर मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूं कि वह सरिता है, ठीक है, वह सरिता है, तब आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब ता है ती है आएगा तो लास्ट में क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। जब क्रिया होगी तभी वो ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। अब वह सरिता है तो उसको हम ये नहीं कि ता है आ गया तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दें, क्योंकि वह सरिता है, वो तो बता रहा है ना, किसी को बता रहा है कि वो सरिता है, किसी के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे क्रिया तो नहीं हो रही है, तो इसीलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब कोई भी क्रिया होता है उसमें लास्ट में ता है ती है आता है, तो वही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको बनाएंगे, फिर मैं आपको नोट्स भेजूंगी ट्रांसलेशन का, उसको आप पहले बना के देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिर मैं इसमें आगे आपको बताऊंगी कि जो सेंटेंस होते हैं कितने होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, ये मैंने आपको पॉजिटिव बताया, सेकेंड होता है नेगेटिव, और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो पहले आप इसको समझिए, उसके बाद मैं आगे की ट्रांसलेशन आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।